सोचिए, किसी नदी पर बना हुआ एक पुल हो जिस पर रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हों, वो पुल जो कि टैक्स पेयर्स के पैसे से बना हुआ हो, अचानक वो टूट जाए और 10 लोगों की इसमें जान चली जाए। ये ऐसा हादसा है जिसे हादसा कम लेकिन बड़ी लापरवाही ज्यादा कहा जा सकता है। और जी न्यूज ये जरूर सवाल आज पूछेगा कि आखिर इस 10 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। ये पुल टूटा तो फिर टूटा कैसे? बड़ोदरा से आणंद के बीच बना एक पुल जो कि गुजरात की इन 2 जगहों को जोड़ता था, जिस पर रोजाना की तरह गाड़ियां दौड़ रही थीं। लेकिन आज सुबह वो पुल मौत का पुल बन गया। इसके 2 टुकड़े हो गए और ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो गया। बड़ोदरा के पादरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना 45 साल पुराना ये पुल था जो आज सुबह टूट गया। और जब ये टूटा तो पुल के ऊपर से गुजर रहे 2 ट्रक, एक जीप समेत 4 गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी और जिसके बाद चीख पुकार मच गई। नदी में गिरी गाड़ियों में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। बाकी किसी तरह से ऊपर आए और गाड़ियों के सहारे मदद मांगने लगे। 10 से 15 मिनट का जो एक स्लैब है वो टूट के गिर गया था। ब्रिज पे उसमें 2 वाहन थे, वो भी वहाँ पे फंसे रहे और जो ब्रिज के ऊपर 2 ट्रक, 2 पिकअप और एक रिक्शा वो नीचे गिर के नदी में आ गए थे। स्थानिक लोगों ने और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन लोगों ने रेस्क्यू करना शुरू किया और अभी तक हमारे हाथ में जो डिटेल्स आई हैं लगभग 9 लोगों की मृत्यु हुई है और उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। पुल टूटा तो गाड़ियां नदी में समा गईं, लेकिन एक टैंकर पुल पर ही लटका रह गया। ये टैंकर पुल के टूटे हुए हिस्से पर लटका रहा। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जब यह हादसा हुआ तो मुजूपुर समेत आसपास के गांव के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके साथ ही पादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिर एक एक कर नदी में फंसे लोगों को निकाला गया और गाड़ियां भी हटाई गईं। रस्सी और नाव के सहारे फंसे हुए लोगों को बचाया गया। इस घटना के बाद पीएम मोदी ने इस पर दुख जताया है और 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। महिसागर नदी पर बने इस पुल का नाम गंभीरा ब्रिज है जो कि आणंद और बड़ोदरा को जोड़ता है। इसकी लंबाई 900 मीटर थी और ये 23 पिलर्स पर बना था। इस पुल का निर्माण 1985 में हुआ था, यानी ये 45 साल पुराना था। ब्रिज की स्थिति पहले से ही खराब बताई जा रही थी। 2019-20 में इसकी मरम्मत पर लगभग 1.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन तभी इसके रखरखाव की कमी की शिकायत की गई थी। ऐसे में बड़े सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कैसे नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल टूट गया, 10 लोगों की जिंदगी को लील गया। आणंद में ये पुल टूटा। 5 बड़े सवाल जी न्यूज पूछ रहा है। हादसे में 10 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? पुल की समय रहते मरम्मत क्यों नहीं हुई? क्या पुल की नियमित जांच करवाई गई थी? प्रशासनिक लापरवाही से बड़ा हादसा 45 साल पुराने पुल की कितनी बार मरम्मत हुई? जो सवाल हमने खड़े किए, कुछ ऐसा ही जहां हादसा हुआ वहां मौजूद लोगों के मन में भी थे, जिन्होंने ये बताया कि पुल की हालत लंबे समय से खराब थी। जी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। प्रशासन ने पुष्टि कर दी है कि ये दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग जो है वो घायल है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो दुर्घटना स्थल है वहाँ पर हम मौजूद है, जो मुजपुर गंभीरा ब्रिज इसको कहा जाता है, कि जो मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को ये कनेक्ट करता है। और आज सुबह ही ये ब्रिज का पिछला जो भाग है वो नीचे गिर गया और नदी के अंदर जो व्हीकल उसके ऊपर से जा रहे थे वो भी नदी में जाकर गिरे। मैंने देखा 7 बजे के टाइम पे वो गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी अगली गाड़ी को। ये ब्रिज टूटा, ब्रिज नीचे गिरा तो इतनी आवाज आई कि पानी उछल के इधर भी गया उधर भी गया, दोनों गांव में आवाज तक पहुंच गया, इतना आवाज आया। तब हमारी देवी पूजा की सिर्फ नावड़ी थी यहाँ, हम उसको रेस्क्यू करने की कोशिश पूरी कर रहे थे। एक लाश को हमने निकाल के दे दिया, वापस भी अभी भी रस्सीकरण बांधते हैं, उसको रेस्क्यू करने की हम सब कर रहे हैं। ब्रिज तो काफी समय से जर्जरित ब्रिज था, इस पे व्हीकल नहीं चलने चाहिए थे, फिर भी व्हीकल चलने के लिए अनुमति दी गई। क्या कहेंगे, इसके जवाबदार कौन है, जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हमने बार बार किया था कि ये देखो पोपड़ा गिर रहा है, सबको बताया, लेकिन सब लोग ऊपर ही देखते हैं कि ब्रिज अच्छा है, लेकिन नीचे तो नाव हमारी चलती है, हमको पता है कि ब्रिज की हालत क्या है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। क्या कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि आप तो नाव चलाते हो, यहाँ के पास के गाँव के रहने वाले हो, क्या कार्यवाही होनी चाहिए? अब सरकार जो चाहे वो कर रहे हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते। क्या कार्यवाही करनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उसके लिए खिलाफ क्या कार्यवाही करनी चाहिए?
तो वो नया ब्रिज बनवा दो। और चलिए आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। इसमें पुल के बाकी पिलर्स पर भी क्रैक्स सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रहे हैं। और हमने आपको ये सुनवाया भी वहाँ के रहने वाले लोकल्स, स्थानीय लोगों के द्वारा कि कैसे वहाँ रहने वाले लोगों ने ये जानकारी कई बार दी है प्रशासन को। ये बताया है कि कैसे इस पुल के ऊपर क्रैक्स पड़े हुए हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या किसी हादसे का इंतजार प्रशासन कर रहा था? पुल को बंद क्यों नहीं किया गया? क्यों भारी भरकम वाहन इस पुल पर चलते रहे?